ऑलराइट, सबसे पहले हम पहुंचे माल रोड लाहौर दुल्हा स्ट्रीट के ऊपर। यहाँ से हमें तवक्को थी कि यहाँ से हमें शेरवानी और काफ़ी सारी दूल्हे से रिलेटेड आइटम्स मिल जाएंगे, लेकिन शेरवानी तो क्या मिलनी थी, हमें हर शॉप से रिस्ट्रिक्शन ज़रूर मिली कि आप यहाँ पे फिल्म नहीं कर सकते, जैसे हम बैंक में फिर रहे हों। तो आप कौन से कलर की ढूंढ रहे हैं बेसिकली? सर ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर की ढूंढ रहे हैं सर ग्रीन कलर मैंने चाहिए। ग्रीन बनवानी है। ग्रीन मैंने आपको दिखाया। स्टाइल कर चेक वो ग्रीन बननी है। जितना कादे बनता ना उन्हें कोड़ा होके तुमने पहना। खैर शुरू में तो काफ़ी हंसी मजाक होता रहा, लेकिन क्या पता था कि आने वाले हर स्पॉट से हमें मायूसी का सामना करना पड़ेगा, और इसी तरह से हम इसमें आपको स्पॉट्स भी गिनते नजर आएंगे। एंड स्पॉट नंबर 8, स्पॉट नंबर 9 से भी मायूसी का सामना। अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है। जाना किधर है? मेरा मार्केट डल है। और इसी तरह हमने काउंट खो दिया कि स्पॉट नंबर आई डोंट नो, लेकिन ये है कि अब ये अज्यूम कर ले कि स्पॉट नंबर 50 और इसी तरह स्पॉट नंबर 18 और 19 के बाद ब्रो इज़ लाइक न, यहाँ नहीं बात बनेगी। सो अब कहाँ पर पता नहीं। तो खैर मेरे साथ हाथ ही हो रहा है। अब हम जाएंगे MM आलम रोड, वो खड़े हैं। और इसी के साथ हमारा हुआ दुल्हा स्ट्रीट का मिशन 100% फेल, और अब हम जा रहे हैं MM आलम रोड पे। वहाँ पर जाके देखते हैं, ट्राई करते हैं न्यू थिंग्स इंशाल्लाह। अब हम आए हैं स्पॉट नंबर आई डोंट नो, बट ये लोकेशन है MM आलम की, और ये वलीद पीरज़ादा पे बुक से बस हो रही है। लेट्स सी यहाँ पर क्या मिलता है, कोई उम्मीद है? हाँ इधर से मिल जाएगा, पक्की बात है। चलो तो देखते हैं फिर आपको। कल्याण भाई फूल तो पड़े हुए हैं, समझ रहे हो? खैर यहाँ से भी हमें मायूसी का सामना करना पड़ा, और भूख भी कुछ ऐसी लग रही थी कि दिलो दिमाग ही नहीं काम कर रहे थे। इसी तरह ये वाले स्पोर्ट्स में मायूसी। अब हम कल्याण भाई के साथ थके हारे यहाँ पे आए हैं। तेनू असल तेरी समझ नहीं आ रही कि तुम लेना क्या चाह रहे हो। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਸੰਦ ਆਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। अच्छी सी कोई सिंपल सी चीज़ हो तो पहननी भी अच्छी लगे, आँखों को अच्छी लगे, कोई चीज़ सिंपल यानी लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन। वैसे तो कल्याण भाई बहुत कैमरा शाय हैं, लेकिन यहाँ पर हमने उनको ऑफ गार्ड पकड़ लिया। तो हमारा खाना आ चुका है। लेट्स सी ये क्या चीज़ है। एग लगाया हुआ है, पैटी है, चीज़ की स्लाइस नज़र आ रही है, टोमेटो भी नज़र आ रहा है, और साथ में सैलेड है एंड फ्राइज़। इरादा तो था कि लाहौर का लोकल फूड ट्राई किया जाए, लेकिन वो तो ना मिला। उसके कुछ क्लोज एक लोकल बर्गर शॉप से हमने ज़रूर बर्गर ट्राई किया, और टाइम की भी किल्लत थी। दोनों कराची का फूड ट्राई करने के बाद कुछ ख़ास लगता नहीं है, सो मे बी इसलिए मुझे यहाँ पे इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं आया, बट स्टिल इट वॉज गुड, इट वॉज फ्रेश। ये ब्रेक ख़त्म होने के बाद अब हम सीधा जाएंगे अपनी शॉपिंग की तरफ। अब अलियान की बताई हुई डिस्क्रिप्शन के मुताबिक हम लव एट फर्स्ट साइट की हंटिंग में MM आलम रोड पे निकल पड़े। अब लव एट फर्स्ट साइट तो इतनी आसानी से मिलने वाली चीज़ नहीं है, ये तो एक पहली नज़र में पसंद आने वाली चीज़ है, आया वो शेरवानी ही क्यों ना हो। और फिर ये शादी का मौका भी इतना ख़ास होता है
कि अगर पसंद की चीज़ ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो हमने हर छोटी बड़ी शॉप के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, बिल्कुल जैसे औरतें लगाती हैं। अब पीछे दिन भी इतने कम थे कि हम बनवा भी नहीं सकते थे, तो हम ढूंढ भी अब रेडीमेड में रहे थे। खैर यहाँ से भी हमें धक्कों का ही सामना करना। जुनैद जमशेद अलमायरा को ट्राई करने के बाद फिर भी हमें लव एट फर्स्ट साइट नहीं हुआ, तो अभी भी हम ढूंढ रहे हैं। लेट्स सी। अभी हमें थोड़ी सी असिस्टेंस मिली है कि हम लिबर्टी में ग्रूम वेयर की मार्केट को ट्राई करें, और या तो फिर यहाँ पर एक प्लाजे का जो है बता रहे हैं, तो अभी हम वो ट्राई करेंगे। बस हो रही है, जस्ट अ क्विक अपडेट। अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है और फिलहाल अभी बस घूम ही रहे हैं। तो भाई को अभी तक लव एट फर्स्ट साइट नहीं हुआ किसी से भी, तो वो जब होगा तो ही बात बनेगी। सर आपका क्या के हालत देख लो क्या बनी। बट आई एम प्रीटी श्योर इट विल बी वर्थ इट एट द एंड। तो अब हम लिबर्टी की तरफ जाएंगे, ग्रूम वेयर मार्केट में, वहाँ जाके देखते हैं। ऑलराइट, तो हम अभी लिबर्टी पहुँच गए और यहाँ से भाई को फाइनली पसंद आ गई थी, लेकिन भाई को पसंद आ गई थी लेकिन घर वालों को पसंद नहीं। सो वी विल बी लुकिंग फॉर मोर ऑप्शंस नाउ। तो अभी हालत जो है बहुत टाइट है, बस हो गई है। सुबह के आए हुए हैं, सुबह के आए हुए हैं शायद, बड़ा आई एम प्रीटी श्योर कि एट द एंड इट विल बी वर्थ इट। आप बताएं, अपनी अपडेट दें, अभी थके हैं कि नहीं आप? मैं ये बस हो गई ना, उसने कुछ लिया ना अभी तक मुझे उसने कुछ लेने दिया। कितनी बड़ी ज़्यादती है ना, तुम्हें कुछ लेने भी नहीं दिया, हालांकि तुम्हें पसंद भी आया था लेकिन तुम्हें फिर भी लेने नहीं दिया। कोई नहीं, अब मैं तुम्हें लेके दूंगा, डोंट वरी, मैं तुम्हें पसंद करवाता हूँ। यहाँ से मुझे वाइब्स आ रही हैं। आपको आ रही है, मुझे नहीं आ रही। आपको नहीं आ रही? चले देखते हैं फिर। अब इस मोमेंट पे आके मेरा दिल तो यही कर रहा था कि अब इसके पाँव पकड़ लूँ कि खुदारा प्लीज़ पसंद कर लो यहाँ से। ओके, आज की जर्नी होती है यहीं पे एंड, और काफ़ी खज्जल ख्वारी के बाद काफ़ी कम चीज़ें मिली हैं। भाई को अपनी शेरवानी नहीं मिली, जो कि इनके मुताबिक इनका लव एट फर्स्ट साइट था, वो नहीं मिला। बट यहाँ से निकलेंगे, अब पैर मेरे जवाब दे गए हैं और इसके खैर नहीं दिए जवाब। मैं हैरान हूँ वो कैसे। इंशाल्लाह यहाँ से निकल के और फिर रास्ते में गाड़ी भी फाइनल करनी है और उसके बाद सीधा घर की रवानगी है। बहुत थकावट है, लाइक लिटरली आई एम सो डेड राइट नाउ। बाय द वे मैं पैकेजेस मॉल में हूँ। चले गाइस, मिलते हैं आगे आप सबको। क्या हुआ राफी भाई? यार कुछ नहीं यार, बस आज बस हो गई है। बस होगी, अभी तो घर भी पहुंचना है। अभी तो शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई, तो फैसलाबाद भी जाना है। बाकी हाँ जी, ओह माय गुडनेस भाई, अब मुझसे तो नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। अब मैं अलियान के पाँव पकड़ सकता हूँ कि भाई नहीं और नहीं। एनीवेज गाइस, बस बहुत हो गई है। अभी हम रजाना शहर के अंदर हैं और यहाँ से हमारा डिस्टेंस कोई 40 मिनट्स का है और बस घर पहुँच के सीधा गिर जाना है। इनफैक्ट मुझसे ये बाजू भी ऊपर नहीं कर हो रहा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि ब्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, शादी की तैयारियाँ भी चल रही हैं, सारा कुछ है, और साथ में व्लॉग्स भी चल रहे हैं और साथ में एडिटिंग भी चल रही है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि लाइक ज़रूर कर देना और अगर पसंद आए कंटेंट तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं दोबारा। सी यू गाइस इन अ बिट। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डे 3 और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक दिन का जो है इसमें रेस्ट ले लिया। लाहौर का सफ़र जो था वो बहुत टायरिंग था। उसने इनफैक्ट इतना थका दिया कि अभी भी मेरे जो टांगे हैं और पाँव हैं वो
इस वक्त फुल डेड है, तो इतनी चलने की आदत नहीं है एक्चुअली, लेकिन ये है कि ऐसा ऐसा बनेगी, अब आप लोगों की खातिर घूमना पड़ा करेगा। तो आज का जो हमारी जो सर्च थी बेसिकली, जो लाहौर में हम ढूंढ रहे थे लव एट फर्स्ट साइट, वो आज हम कंटिन्यू करेंगे फैसलाबाद सिटी के अंदर, जो कि अलियान भाई की है और उनकी शेरवानी जो है। तो अभी मैं उसी के घर के बारे में इंतजार कर रहा हूँ, उसको यहाँ से पिक करना है। पिक करने के बाद फौरन हमारा सफ़र फैसलाबाद का जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन की विंडो है और इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश या किसी भी एक्सचेंज की गुंजाइश नहीं है। सो होप सो कि आज हम इस मिशन में जो है कामयाब हो जाएं और अलियान का लव एट फर्स्ट साइट ढूंढ लें। आज की जर्नी शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय दुआ ग्रीन्स। और दुआ ग्रीन्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये गडाप टाउन स्कीम 45 की लोकेशन के ऊपर मौजूद है, जो कि कराची शहर में है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो कि आप जिसको कैटल फार्मिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं, गोट फार्मिंग में कर सकते हैं, फिश फार्मिंग कर सकते हैं, वहाँ पे आप बियर की फार्मिंग भी कर सकते हैं। इनफैक्ट वहाँ पे हो भी रही है और ये अपॉर्चुनिटीज जो है वहाँ पर अवेलेबल है। तो दुआ ग्रीन्स ने अभी रिसेंटली जो है अपना प्रीमियम प्रोजेक्ट जो है वहाँ पर अनाउंस किया है, जो कि सफारी रिजॉर्ट के नाम से है। और इस प्रोजेक्ट की अगर खासियत के हवाले से मैं बताता चलूँ आपको, तो इसमें ये है कि दुआ ग्रीन्स आपको डाउन पेमेंट के ऊपर कब्जा दे रहा है, पहली चीज। और मिनिमम जो साइज होगा वो 1000 गज का है। और उसके डाउन पेमेंट के कब्जे के बाद अगर आप सफारी रिजॉर्ट में भी बुकिंग हासिल करते हैं तो दुआ ग्रीन्स आपको हॉर्स राइडिंग क्लब की फ्री मेंबरशिप भी दे रहा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि एक बहुत बेहतरीन और जबरदस्त ऑफर है। इसी के साथ साथ दुआ ग्रीन्स वहां पर आपको बुनियादी सहूलतें बहुत सारी दे रहा है। इनफैक्ट वो आपसे ये भी नहीं कि आपसे वो वादे कर रहा है और उसकी बेस के ऊपर जो है चीजें दे रहा है, वो वहां पर ऑलरेडी सहूलियत जो है मुयसर कर रहा है, जैसे कि कारपेट रोड्स हैं, ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, फिर आपकी स्वीट वाटर पाइपलाइंस हैं। अच्छा, बाउंड्री वॉल का एनओसी भी सिर्फ और सिर्फ दुआ ग्रीन्स के पास वहां पर मौजूद है। गडाप टाउन स्कीम 45 की लोकेशन के ऊपर ये वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके पास एनओसी फॉर बाउंड्री वॉल और हर इदारे से मंजूर शुदा वो एनओसी है। इसी के साथ साथ दुआ ग्रीन्स वहां पर आपको चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड्स दे रहा है, वाटर पार्क्स दे रहा है, बच्चों के लिए हॉर्स राइडिंग है, एटीवी राइड्स हैं और फिर कैमल राइडिंग भी है। इनफैक्ट काफी सारी इस तरह की चीजें हैं जो वहां पर प्रोवाइड की जा रही है और बहुत ही बेहतरीन और आउट क्लास किस्म की ये जो बाउंड्री वॉल का प्रोजेक्ट जो है दुआ ग्रीन्स वहां पे बना रहा है। मेरी तरफ से 100% रेकमेंडेड है। आप लोग जरूर इसको चेकआउट करें। अगर आपने खरीदना नहीं है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वहां पर बजाते खुद जाएं और जाके विजिट करके देखें एक बार। और इसकी जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत कम है और साथ में 6 माह का आसान तरीन इंस्टॉलमेंट प्लान है। तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से ना जाने दें, इसको अवेल करें आप। तो चलें अब हम अपना आगाज करते हैं सफर का। चलिए हमारे सफर का आगाज हो चुका है और हमारे साथ ये अलियान भाई मौजूद है और अब हम जो है बस निकल रहे हैं। करीबन यहाँ से हमारा सफ़र है 3 आवर्स का और साथ साथ आपको अपडेट करते चलेंगे हम ड्राइविंग। सो मैं कोई रूल्स जो है वो ब्रेक नहीं करूँगा डेफिनेटली। जी मारिश भाई वो कह रहा है कोई हमसे पता करो तो मिल जाएगी, कह रहे इधर से नहीं मिलेगी, मुश्किल है। लाहौर के सफ़र के थके मारे हिम्मत बना के फैसलाबाद के लिए निकल पड़े। अब ड्राइव मैं कर रहा था तो मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली हाईवे था, लोकल रोड था, तो बहुत ख़तरनाक ट्रैफिक थी। और कोशिश ये की है कि थोड़ी सी शूटिंग के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट दिखा सकूं। तो हम 2 घंटे 25 मिनट के अंदर फैसलाबाद पहुंच गए और फैसलाबाद पहुंचते ही हम सीधा ऑन पॉइंट शॉपिंग शुरू कर दी। हमारे साथ भाई थे, उनकी प्राइवेसी का ख्याल किया गया। और ऑब्वियसली अभी मैं इतना भी ट्रेन नहीं हुआ कि पब्लिक में कैमरा उठा लूँ और शर्माऊँ भी ना। ये बहुत मुश्किल काम है व्लॉगिंग। ऑलराइट, तो हम पहुंच गए हैं। ये लालपुर गैलरी है, तो यहाँ पर सीधा अभी हम पार्किंग के लिए जा रहे हैं, खौफनाक किस्म की पार्किंग के लिए। सो गाड़ी पार्क करके जो है सीधा आपसे मिलते हैं। और भाई हमें सीधा एक शॉप के ऊपर ले गए और उन्होंने हमें वहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई जो हम लाहौर में रिजेक्ट करके आ गए थे, वही चीज़ें हमने यहाँ से ली। इस बार फ़र्क ये था कि इस बार हमने प्रॉपरली चीज़ों को देखा और हमें चीज़ें समझ में भी आ गई। अलियान की शॉपिंग की, मेरी की और मुआरिश ने भी की। और इसी तरह अलियान का लव एट फर्स्ट साइट भी हमें पसंद आ गया। मैं यहाँ रिवील नहीं करूँगा, इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में आप लोग देख लेंगे। खैर, ये हमारी शॉपिंग की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 6 आवर्स की रही।
हमने काफ़ी सारी शॉप्स ट्राई की और वहाँ से चीज़ें ली और हमें काफ़ी हद तक पसंद भी आई। सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू भाई जिन्होंने हमें चीज़ें पसंद करवाई। भूख से आखिरी सांसों पे बचते हुए, वरना शायद यही फर्श के ऊपर ही मिलती। वो तो बेचारा पहले ये साइज का हो गया है। अब तुम्हें मैं चांपे खिलाता हूँ। तुम्हें चांपे खिलाता हूँ। फाइनली खाने वाली जगह पे आ गए हैं और अलियान भाई की जो भूख है उसका इलाज अब कुछ होगा। मैं यहाँ पे ब्लॉग नहीं बना सकूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, भाई साथ में है, शर्म बहुत आ रही है और कोई ऐसी वैसी कोई हैवी किस्म की जुगत बच गई तो मैं आप लोगों में से कोई भी जिम्मेदार नहीं हो, कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा। सो जस्ट एक्सक्यूज़ मी ऑन दिस वन। और नो खाने का ब्लॉग, एब्सोल्युटली नॉट भाई, बिल्कुल। ये देखें, जिसको भूख लगी हो ना उसका मुंह ऐसा हो जाता है। अच्छा तो गाइज शॉपिंग हमारी हो गई, चीज़ें हमने ली, अलियान भाई ने भी ली। अलियान भाई की हालत देख सकते हैं आप, बिल्कुल फुल ख़त्म है। मेरी भी हालत ऐसी है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ लेकिन बहुत बुरी हालत है। लाइक आई डोंट नो हाउ आई एम ड्राइविंग बट यस आई एम ड्राइविंग। तो अभी हमारा यहाँ से सफ़र है 1.5 घंटे का, घर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। आपसे थोड़ी सी स्टोरी शेयर करेंगे। मैं रिवील नहीं करूँगा कि मैंने क्या लिया है क्या नहीं, वो सब अगले वाले आने वाले ब्लॉग्स में ही होगा। क्यों लैन भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी बहुत बुरी हालत है, घर पहुँच के आते हैं। What could go wrong? 4 दिनों की थकन और ये लंबी ट्रैफिक। वाओ। तो अभी हम पहुंचे हैं और हालत जो है बहुत टाइट हो गई है। अब बस मुझे ये भी नहीं पता मैं इस टाइम खड़ा किस तरह से हूँ। भाई आप किस तरह से खड़े हो? मेरी ऐसे आप लेट जाओ, मैं कहता हूँ लेटो, यहाँ पे लेटो, यहाँ पे खड़ा खुड़ा ना हो या खड़े होने वाला नहीं हाल। एनीवेज और कुछ नहीं बोला जा रहा, बस मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी। यार ये कितनी अच्छी बात बोली है तुमने। एनीवेज मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगा इंशाल्लाह ताला। अब आगे जो है मेहंदी का फंक्शन है, बारात का फंक्शन है और इसी तरह से वलीमे का फंक्शन होगा। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं इसमें कुछ इस तरह से उसको प्रेजेंट करूं कि वो सभी एक साथ हो जाए या तो फिर अलग अलग लेके आऊँ सीरीज। इट डिपेंड्स, वो देखेंगे आगे क्या बनता है। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।